नमस्कार मित्रों। हम आज आए हैं उमरगाम तालुका के करमबिल्ली गांव में विनोद भाई पटेल जी के खेत में। विनोद भाई पटेल जी केमिकल किसानी से आगे गौ आधारित किसानी पे डाइवर्ट हो रहे हैं। तो उनका अनुभव, उनका जो विचार है वो हम जानते हैं। विनोद भाई, आप जो ये 1 एकड़ का जो पंच स्तरीय मॉडल बना रहे हैं, उसके लिए आपने क्या शुरुआत की है? हाँ, सबसे पहले तो मैंने ये जो मेरा 1 एकड़ का फार्म है ना, हाँ। उसको 2-3 साल से उसमें कुछ भी नहीं, मतलब कोई सब तो 3 साल पहले हम लोग थोड़ा केमिकल वगैरह डालते थे, बहुत ज़्यादा नहीं डालते थे, लेकिन फिर भी जो रासायनिक डालते थे ना, इसकी वजह से उसको सफाई करने के लिए कुछ भी केमिकल यूज़ नहीं किया, कोई ना स्प्रे किया, ना यूरिया डाला, ना डाई डाला 3-4 साल से। और मैंने अभी इसको पंचस्तरीय मॉडल मतलब गौ आधारित करने के लिए है ना, हाँ। मैंने उसको पूरा 2 गाय का पहले तो बंदोबस्त किया। हाँ। तो अभी मैं धीरे-धीरे करके उसको पूरा जो सुभाष पालेकर जी का वो है ना कि पंचस्तरीय मॉडल, हाँ जी। उसके ऊपर ध्यान रख के कि उसको उस तरह से बनाना चाहता हूँ। हाँ। तो मेरे ख्याल से अभी मैं घन जीवामृत जीवामृत वो सब तो बना रहा हूँ। हाँ। 10 पानी अर्क भी बना रहा हूँ। हाँ जी। जो मतलब पालेकर जी का जो मॉडल का वो है ना, हाँ जी। उस हिसाब से मैं सब मेरा घर पे सब छोटा-मोटा मैं ट्राई कर लिया। तो मैं अभी नया 1 एकड़ का साग भाजी का पूरा एक मॉडल बनाना चाहता हूँ। हाँ जी। और उसमें मतलब पूरा कोई मुझे कोई केमिकल वगैरह कुछ भी हो, मतलब नहीं कोई कमाई हो तो कुछ नहीं, लेकिन एक बार उसको मुझे सक्सेस करना है। हाँ। ओके। ओके। हमने ऐसा सुना है, फ्रेश एंड ग्रीन कंपनी है हम्म। वापी में, हम्म। अंशु गुप्ता जी है, उनके साथ आपने एमओयू किया हुआ है हम्म। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। हम्म। तो वो जो कंपनी है, वो आपको ये मॉडल खड़ा करने में आपकी सहायता कर रही है, ऐसा हमने सुना है। उसके बारे में बताइए। हाँ, वो अंशु जी से मेरा कांटेक्ट हुआ है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे पूरा ध्यान दूंगा ये प्रोडक्ट करने में, तो मुझे सेलिंग का ये सब का स्टार्टिंग में तो बहुत वो होगा। तो अंशु जी का पूरा फ्रेश एंड ग्रीन जो कंपनी है ना, वो एकदम विश्वासु कंपनी है, और वो चाहती है कि खुद कोई ऐसा मतलब विश्वासु खेडूत जो प्रोडक्ट करे नेचुरल फार्मिंग का, और वही उसको चाहिए। तो मैं बोला भाई मैं खुद उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं जो भी हो, मैं पंचस्तरीय और वो गो आधारित ही बनाऊंगा। हाँ। तो वो मैं थोड़ा मेरे को बोला कि भाई आपको जो जो सहाय चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मॉडल खड़ा करो एकदम नेचुरल, और कुछ भी उसमें कोई पेस्टिसाइड वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी आप हम लोग चलते हैं आपकी गौशाला पे। हम्म। तो आप जो जीवामृत वगैरह बनाते हैं ओके। वो बताइए। ओके। ओके। नमस्कार। विनोद भाई पटेल जी ने 2 गौ माता रखी है, बछड़ी 2 है, और उनका लालन पालन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। विनोद भाई जी, ये 2 गौ माता से आपको गोबर और गौमूत्र मिलता है, उससे आप क्या बनाते हैं? ये जो 2 गौ माता है ना, वो मैं सिर्फ एंड सिर्फ गोबर और गौमूत्र के लिए लाया हूँ। मुझे दूध से कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। और मैं इससे गौ अमृतम अपना ये जो आ, ये घन जीवामृत और जीवामृत बनाता हूँ। और बाकी इसे मतलब घन जीवामृत जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोजर यूज करके उसका जो कंपोस्ट करके पूरा जड़ में वगैरह उसको भरता हूँ गाय का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, अभी आप हम चलेंगे जीवामृत जो बनाते हैं वो देखेंगे। हाँ। हाँ विनोद भाई, आप ये बताइए, जीवामृत वगैरह आप जो सब बना रहे हैं, हम्म। उनकी हमें समझ दीजिए कि आप कैसे क्या बना रहे हैं। अ, सबसे पहले तो मैंने मतलब ये एक तो मैंने ये गौ कृपा अमृतम बनाया है। हम्म। वो उसमें गौ कृपा अमृतम जो है ना, वो एक मेलवन की तरह खाली 2 लीटर का मैं अपना वलसाड़ विश्वम्भरी ट्रस्ट से उधर से मैं लेके आया था। हम्म। तो उसमें 2 लीटर छाछ और गुड़, हम्म। 2 किलो गुड़ डाल के 200 लीटर बनाया, और मैं कम से कम 1 साल से यूज कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि उसको वापस कम हो जाएगा तो वापस गुड़ और छाछ डाल के, मतलब देसी गाय का देसी गाय का दूध की जो छाछ बनती है ना, उसी से उसका बैक्टीरिया वगैरह उसमें डेवलप होता है। हाँ। तो उससे काफ़ी जो अपना गोबर वगैरह खेत में डाला होगा ना जड़ के हम्म। अंदर, तो उसको डिकम्पोज करके उसको जो जैसे खाने का प्रोसेस करके वो हम्म। जड़ को खाना वगैरह देता है। हम्म। और इसके बाद मैंने इसमें 10 प्राणी अर्क बनाया है। हम्म। 10 प्राणी अर्क बोले तो जो भी मतलब ये
अपना गौवंश जिसको जिसको नहीं खाता, जैसे कि पपैया है उसका पत्ता है, फिर सत्यानाशी का पत्ता है, फिर आक का पत्ता है, हम्म फिर वो ऐसे 10 तरह के जो पत्ते हैं उसको इसमें मिक्स करके 90 डेज तक मैंने रखा है हम्म और उसको स्टोर करके रखा है। हम्म तो वो जो झाड़ के ऊपर कीड़े वगैरह जो लगते हैं ना, उसके ऊपर स्प्रे मारेंगे तो उससे सब वो नुकसान नहीं होता है हम्म और पूरा ऑर्गेनिक रहता है। हम्म उसके बाद मैंने वो डॉक्टर चंद्रा का जो वेस्ट डिकम्पोजर आता है हम्म वो भी वैसा ही है कि भाई 2 लीटर उसके डाल के उसमें 2 किलो गुड़ डाल के उसको बारी बारी बना के उसको भी गोबर को डिकम्पोज करने के लिए, या अपना जो घर का किचन वेस्ट हो या जो खरपतवार हो उसको हम्म डिकम्पोज करके खातर बनाने के लिए मैंने इसको रखा है। गुड। हाँ बहुत उसके बढ़िया बहुत हाँ बढ़िया। उसके बाद मैंने एंजाइम बनाया है। एंजाइम अच्छा। एंजाइम बोले तो जैसे जैसा कि चीकू आम अपने पास फ्रूट वगैरह जो स्क्रैप फ्रूट आता है ना, हम्म उसको 10 किलो पानी के अंदर 1 किलो गुड़ और 3 किलो फ्रूट का मावा हम्म उसको करके उसको 90 डेज रख के उसको फिर वो एंजाइम जो चीज में काम आता है ना, हम्म वो एंजाइम झाड़ के जो जिसको रस चाहिए, रस हम्म सररस हम्म रस रस का वो जैसे तुरा खट्टा सब जो चीज वो सब प्रोवाइड कराता है। हम्म उसके बाद मैंने बनाया है एक ताम्र छाछ, हम्म जिसमें मैंने वो तांबा का बर्तन के अंदर छाछ ला के स्टोर करके रखा है। हम्म तो उसका तांबा का जो उसमें गुणधर्म है वो आ जाता है। हम्म उसकी वजह से उसका जो स्प्रे करेंगे ना, तो जैसे कि फंगस वगैरह हो ना, हम्म वो फंगस पूरा क्लियर हो जाता है। हम्म तो वो सब मैंने बनाया हुआ है इतना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके।